संख्याओं की विभाज्यता का नियम के अंतर्गत आज हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम का अध्ययन करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 3। और पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या अध्ययन किया था, डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यानी कि कोई संख्या चाहे 2 अंक का हो, चाहे 4 अंक का, चाहे 6 अंक का हो, अगर उनमें जितने अंक हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए और उनको 3 से विभाजित किया जाए तो विभाजित हो जा रही हैं तो वो 3 से विभाज्य होंगी। अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगी। देखते हैं कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण जैसे संख्या है 75। 75 किन किन अंकों से बना है? 7 और 5 से। 7 और 5 को हम जोड़ दे रहे हैं, कितना जा रहा है? 12। ये भी 2 अंक का है, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, कितना आ जा रहा है? 3। 3 क्या है? 3 से विभाजित हो रहा है। ये जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? लास्ट में अंतिम में 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 75 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या क्या है? 114। किन किन संख्या से बना है? 1 से 1 और 4। अगर इनको जोड़ दिया जाए, 1 और 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 6। क्योंकि 6 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 114 भी 3 से विभाजित होगा। उदाहरण के रूप में अगली संख्या देखें, 4608। 4608 किससे बना है? 4608। अगर इनको जोड़ दिया जाए, 4608 को जोड़ें कितना आएगा? 18। 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8। अगर इनको जोड़ा जा रहा है, कितना आ रहा है? 9। 9 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 4608 3 से पूर्ण से विभाजित होगी। अगली संख्या उदाहरण रूप में देखें, 50,067। 50067। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है? 18। 1 और 8। 1 8 को जोड़ें कितना आएगा? 9। क्योंकि 9 3 से विभाजित होता है, इसलिए 50,067 भी 3 से विभाजित होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, 72,685। इसमें कौन कौन से अंक हैं? 7 2 6 8 5। अगर इनको जोड़ा जाए कितना आ जाएगा? 28। 28 में 2 अंक है, 2 और 8। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। 10 में 2 अंक है, 1 और 0। जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। क्योंकि 1, अब ध्यान देने लिए, 1 विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 72,685